नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। बहुत सारे छात्रों का कहना था, सर एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। लेकिन ITI सेकेंड ईयर के छात्रों ने बताया कि उनमें यहाँ पे कुछ हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ITI फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर किया हूँ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और वैसे आप ITI इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको जरूर आना चाहिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है वोल्ट। हालांकि वोल्ट नहीं होता है क्योंकि वोल्ट जो होता है वोल्टेज मापने का मात्रक होता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे वाट दिया गया है, तो वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, तो ये भी गलत है। एम्पियर यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो एम्पियर ये जो होता है धारा का मात्रक है। तो ये हमारा क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन ओम दिया गया है, तो ये आपका होता है प्रतिरोध का मात्रक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही केवल होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ए ऑप्शन वोल्टेज और तापमान। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज और तापमान ये आपका अलग है, क्योंकि इसका जो होता है ओम से कोई भी संबंध ही नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज और करंट, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो होता है ये ओम का नियम ही कहता है, V बराबर आई आर। आपने सूत्र यहाँ पे सुना होगा या याद भी होगा आपको, V बराबर आई आर। तो ये किससे संबंध रख रहा है, V मतलब यहाँ पे वोल्टेज भी है, I आपका धारा भी है, R आपका रेजिस्टेंस भी है। तो ये आपका वोल्टेज और करंट इसमें दोनों हमको देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ओम का नियम इसे फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन है करंट और आवेश, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है करंट और यहाँ पे आवेश में संबंध बताने का, वो होता है I बराबर Q अपान टी होता है, ये हमारा सूत्र होता है। हालांकि इसमें हमसे ये चीज नहीं पूछा गया है, केवल ओम का नियम पूछा गया है, तो ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है आवेश और समय, तो ये तो आपका अलग चीज है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये ओम के नियम को भी फॉलो नहीं करता है, तो ये आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बंद परिपथ है और उसमें धारा प्रवाहित करना है, तो उसमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है। हालांकि यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन प्रतिरोध देखने को मिल रहा है, ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ये एक तरह से धारा को सीमित करता है। यहाँ पे इसकी जो आवश्यकता की बात की गई है क्वेश्चन में, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सीमित करने का काम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे कंडक्टर दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं इसके लिए आवश्यक तो होता है, लेकिन स्वयं से धारा ये नहीं बना सकता, इसके लिए यहाँ पे कुछ बाहरी स्रोत की जरूरत होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज स्रोत, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो होता है एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस से उत्पन्न करता है और इसी से धारा बहती है। तो वही हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसकी आवश्यकता होती है, तो वोल्टेज स्रोत की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया है एम्पियर मीटर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम्पियर मीटर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मापने वाला यंत्र है, तो ये आपका अलग चीज है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलते रहें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। जैसे यहाँ पे 10 दिया गया, 100 दिया गया, 1000 दिया गया और यहाँ पे 10,000 दिया गया, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये रटने वाला चीज़ है, इसको आप रट लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ उत्तम चालक नहीं है। जैसे यहाँ पे तांबा दिया गया, चांदी दिया गया, एल्युमिनियम दिया गया और कांच दिया गया। तो सबसे यहाँ पे जो चालक नहीं माना जाएगा इसमें, वो आपका कांच। कांच में धारा प्रवाहित नहीं होता है। बाकी तांबा हमारा सही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे बेहतरीन इसमें चालक कौन है, कंडक्टर कौन है, तो आप क्या मारते हैं। ये आपके सामने मैं 3 ऑप्शन रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि तांबा रख रहा हूँ, चांदी रख रहा हूँ, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आप चांदी मारेंगे। और वहीं चांदी यदि नहीं रहता, केवल तांबा और एल्युमिनियम रहता, तो अब यहाँ पे तांबा मारते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चांदी सबसे बेहतरीन, दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। इस तरह आप इस सीक्वेंस में इसको याद रखिएगा, आप कभी मत बोलिएगा। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। कोई भी परिपथ है, उसमें यदि आप वोल्टेज को मापना चाहते हैं तो उस समय आप किस यंत्र का उपयोग करेंगे, तो वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि वोल्टेज यही मापता है। बाकी यहाँ पर ओ मीटर यहाँ पे दिया गया, तो ओ मीटर जो होता है ये धारा को मापता है, तो ये गलत है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये जो होता है ए भी धारा को ही मापता है, लेकिन सूक्ष्म धारा को मापता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मैग्नेटोमीटर, तो मैग्नेटोमीटर जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को मापने का काम में आता है, तो ये आपका अलग चीज़ है। बाकी जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। जो आप कैंपस प्लेसमेंट में भी भाग लेने जाएंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू में भी ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल आसान रहते हैं, लेकिन उस समय आप बता नहीं पाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप कहीं लिख लीजिएगा या आप रट लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए ओमीटर का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी वोल्ट मीटर तो आपका वोल्टेज के लिए होता है, ये आपका मैंने भी आप बताया था। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये सूक्ष्म करंट के लिए होता है। रियोस्टेट यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन, तो इसमें आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन जो होगा केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंसुलेटर का उदाहरण क्या है। जैसे यहाँ पे तांबा दिया गया, चांदी दिया गया, लकड़ी दिया गया, लोहा दिया गया। देखिए, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है उसी को बोलते हैं इंसुलेटर। तांबा में धारा प्रवाहित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। चांदी में भी होता है, तो ये भी हमारा गलत है। लकड़ी में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सूखी लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होता है। बाकी लोहा में भी होता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। बहुत ही इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है। तो ओम का नियम आप ध्यान रखिएगा। ओम का नियम आपका होता है V बराबर आई आर, और यही आपका संबंध बताता है ओम का नियम का। और V बराबर आई आर जो आपको देखने को मिलता है फॉर्मूला में, ए ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा यंत्र परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए उपयोग होता है। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने की बात किया जा रहा है, तो इसमें हम रियोस्टेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रियोस्टेट जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। और रियोस्टेट जो होता है इसमें आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो ये प्रयोग भी किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी वोल्ट मीटर के बारे में मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर, तो इसका वोल्टेज बढ़ाने और घटाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये अलग चीज़ है। और अमीटर दिया गया, तो ये धारा मापा जाता है अमीटर के द्वारा। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया दिया जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चनों को रट लीजिएगा। और जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।